हेलो आर्मी। तो एक गुड न्यूज आज है कि 7 जुलाई से औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट टोटली अनलॉक हो रहा है, जो कि महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा रिकवरी रेट होने की वजह से गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने औरंगाबाद सिटी को 100% अनलॉक किया है। तो आपके 11th स्टैंडर्ड के ऑफलाइन स्टडी के यस 15 जून लॉकडाउन ही खत्म हो रहा है। तो बहुत ही आशादायी चित्र है, बहुत ही निश्चित स्वरूप से एक बड़ी खबर है अपने लिए, पॉजिटिव थिंकिंग। तो स्टूडेंट्स, हम जो डिविजिबिलिटी टेस्ट देख रहे थे, उस डिविजिबिलिटी टेस्ट में लास्ट लेक्चर में हमने जो डिविजिबिलिटी टेस्ट डिस्कस की वो 13 की थी। सेवनटीन की डिविजिबिलिटी टेस्ट, यस 17 की डिविजिबिलिटी टेस्ट डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो 17, 19, 23 और 31 डिविजिबिलिटी टेस्ट। 17 को आप 5 से मल्टीप्लाई करना है, 19 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 19 को 12 से मल्टीप्लाई करना है और एडिंग करना है। 17 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है स्टूडेंट्स। तो ट्राई करना है आपको डिविजिबिलिटी ऑफ 17। Multiplying by 5 to the number and adding to the remaining digits, जो remaining number होता है उसमें हम ऐड करते चलते हैं, तो we got the divisibility of 17 students।
जिसमें हमें अभी डिविजिबिलिटी ऑफ 17 डिस्कस करनी है स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई द यूनिट digit by 12 and add it into remaining number। देखो स्टूडेंट 17 की डिविजिबिलिटी टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं हम, तो यूनिट प्लेस में क्या करना है आपको, 12 से मल्टीप्लाई करना है। कल 13 तक ही किया था हमने। और हमने जो ट्रंकेटेड नंबर है, रिमेनिंग डिजिट्स है, उसमें वो मल्टीपल ऐड करना है। तो हमें then we continue this process till the last two digits becomes which is divisible by 7। देखो स्टूडेंट्स, इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, 9656। नाउ इस नंबर के लिए हम 17 की डिविजिबिलिटी टेस्ट डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखो ये लास्ट डिजिट है 6, 6 को 12 से मल्टीप्लाई करके ये आएगा 72। 965 में 72 ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, तो आएगा 5 + 2 7, 6 + 3 13, carry 1, that is 1037। Then we take the last digit, that is 7 into 12, that is 84। We have to add the 84 in the remaining truncated digits। 103 में हम 84 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 187। 187 is divisible by 17। 8 minus 7 1 and we take 17, that is 17 1 are 17। तो 17 की डिविजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पे प्रूव हो गई स्टूडेंट्स। तो हमें क्या करना है, यूनिट प्लेस को 12 से डिवाइड करना, 12 से मल्टीप्लाई करना है, और ट्रंकेटेड नंबर में वो मल्टीपल जो है, आने वाला नंबर जो है वो ऐड करना है। इस तरह से प्रोसीजर करते रहेंगे तो डिविजिबिलिटी ऑफ 79। इसका और एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। वन मोर एग्जांपल फॉर दिस वन। 17 की डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए और एक एग्जांपल लेते हैं, 18779। देखो स्टूडेंट्स, 18779 में हम 17 की डिविजिबिलिटी टेस्ट को चेक कर रहे हैं। रिमूव द लास्ट डिजिट 9, that is 9 into 12, 108। 1877 plus 108, that is 8, 7 plus 8 15, carry 1, 7 plus 1 8, 8 plus 1 9, और ये 1 हो गया। तो 1985 आ गया स्टूडेंट्स। तो इस 5 को रिमूव करेंगे, उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, that is 60 आ गया। तो 198 में ये 60 ऐड करेंगे, ट्रंकेटेड नंबर आएगा 8। 9 plus 6 15, carry 1, that is 258। Then we remove the last digit 8, 8 into 12, that is 96। The 25 में 96 ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, that is 11, carry 1, that is 121। सर कुछ गलती हो रही है सर जी, कुछ तो गलती हो रही है। यस यस यस, 18779। आपने एडिशन किया ना 1877 और 198 का, तो वो 2000 में आएगा। जी सर आपने 1877 प्लस 198 किया है ना, तो उसका वैल्यू गलत है, 1985 नहीं है सर। 18779 जी, ऐड किया ना, पहले वाला एडिशन किया है ना आपने, तो वो आंसर गलत है। हाँ 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 हाँ, यस यस यस, 18 आएगा।
हाँ यस सर फिर भी गलती है, 2000 में आएगा। सर 70 है ना। एक और करना है, एक और करना है। हाँ बराबर है भाई। इस डिजिट में कुछ तो भी थोड़ा सा चेंज है स्टूडेंट्स। 18779 डिजिट में कुछ तो भी चेंज है, लेकिन 17 की जो हम नंबर ले रहे हैं कुछ तो भी थोड़ा सा अलग नंबर, एक डिजिट हम थोड़ा सा मिसिंग कर रहे हैं इसमें। तो ये 17 की प्रॉपर्टी यही है स्टूडेंट, डिविजिबिलिटी टेस्ट कि रिमूव द लास्ट डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 12 एंड ऐड द मल्टीपल इन द ट्रंकेटेड नंबर। कंटिन्यू दिस प्रोसेस। थोड़ा जो नंबर हम ले रहे हैं, थोड़ा सा नंबर अलग से ले रहे हैं हम इसको। ये नंबर ट्राई करो। एट फोर नाइन एट थ्री। ट्राई द नेक्स्ट डिफरेंट नंबर। थोड़ा सा डिफरेंट नंबर ट्राई करके देखते हैं। 84983। Dear students, नंबर है 84983। तो रिमूव द लास्ट डिजिट 3, इसको 12 से मल्टीप्लाई करना है, यह आएगा 36। 8498 में 36 ऐड करेंगे। 8 + 4 16, कैरी 1 13, कैरी 1 5 और ये 8, यह आ गया। तो it becomes 8534. Remove the last digit 4. 4 into 12, that is 48. Now 853 में 48 add करेंगे स्टूडेंट्स। 3 + 8 11, carry 1, that is 10, carry 1 901. Remove the last digit 1 into 12, that is आ गया 12। 90 में 12 ऐड करेंगे, that is 2 102. Is it divisible by 2? Yes sir, yes, 17 6 6 are 112, 102। 17 6 are 102। देखिए स्टूडेंट 17 की डिविजिबिलिटी टेस्ट आपके सामने है। Remove the last digit, multiply it by 12 and add the multiple in the truncated number. Now continue this process till the last we get the 102, and 102 is divisible by 7. Okay students, समझ रहे हैं? Got it students? Okay, now we discuss the next divisibility of 19. Divisibility test for the prime number 19. Now we discuss about the divisibility of 19 students.
multiply the last digit by 2. Multiply the unit place digit by 2 and add it to the truncated number. सर सर Yes. सर हमें Yes. ये डिविजिबिलिटी कितने तक करनी है? जी. Yes. ये डिविजिबिलिटी कितने तक करनी है? 29 तक लेंगे स्टूडेंट्स. ओके Yes. Last two numbers are remaining, 23 and 29. ओके सर. Start the remainder theorem. Then we start the remainder theorem. देखिए स्टूडेंट्स, divisibility of 9, multiply the unit place digit by 2 and add the multiple to the truncated number. तो इसके लिए जो नंबर्स है वो 1 4 3 2 6 और दूसरा नंबर है स्टूडेंट्स 1 0 9 7 6 3. सर ट्राई करना है स्टूडेंट्स. सर हम खुद ट्राई करते हैं. यस, आप ट्राई करना. Divisibility of 19. सर पहला वाला है डिविजिबल है पहले वाला. Okay students, दोनों नंबर वो भी नंबर है. okay students, तो इसको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, आप कर लेंगे इसको. हेलो स्टूडेंट्स. यस सर. ओके ओके. तो बाकी स्टूडेंट्स को भी ये मेरा एडवाइस रहेगा कि आप इसको होमवर्क में कर सकते हैं स्टूडेंट्स. तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 23. तो divisibility of 23, multiply the unit place digit by 7.
and add the multiple in truncated number. Add the multiple in the truncated number. इसका example है students 3397. इसका example है 3397. सर मैं 20, 21, 22 जा Yes. Yes, students. सर वो पूछ रहा बीच में के नंबर जैसे उनका क्या हुआ? देखिए students, remove the last digit 7 multiplied by 7, that is 49. तो ये 49 हमें ऐड करना है ट्रंकेटेड नंबर में. 339 plus 49, that is 9 plus 9 18, carry 1 8 388. Remove the last digit 38, last digit 8, 8 7 are 56. Now add 38 plus 56, that is 94. Is it divisible by 23? No, sir, it is not. There is some mistake in the number. Yes, yes, students. There is a mistake in the number. Yes. One 10327. Add for, try for this number, students. 10327. Just try for this number. Yes, sir, it is divisible. Yes, it is divisible. Okay. देखिए students, 10327 के लिए हम 23 की डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर रहे हैं. यूनिट प्लेस है 7 7 7 are 49. 1032 में 49 ऐड करेंगे स्टूडेंट्स. 9 plus 2 11, 4 plus 4 8, 1081. Remove the last digit. 1 into 7, that is 7. Now 108 में 7 ऐड करेंगे. 5 115. Yes, 23 5 are 115. This is about the divisibility test of 23 students. Now we discuss about the last number divisibility for the number 29.
multiply the last digit number by 3 and add it to truncated number. Add it to truncated number. देखिए स्टूडेंट्स लास्ट डिजिट को यहाँ पे 23 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करना है 24793 इसका एग्जांपल है और सेकंड वन है 25433 these two numbers के लिए हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स ट्राई कैलकुलेट करो आप ट्राई करो इसको सर फर्स्ट वाला नहीं है फर्स्ट वाला नहीं है नहीं सर सेकंड वाला ट्राई करो यस सर सेकंड वाला है सेकंड वाला है ना यस सर ओके स्टूडेंट्स तो ये कंप्लीट हो गया हमारा जो हम डिस्कस कर रहे थे डिविजिबिलिटी टेस्ट स्टूडेंट्स ओके 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 शांत तो स्टूडेंट्स डिविजिबिलिटी टेस्ट के बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ टर्न करते हैं फोकस करते हैं दैट इज रिमाइंडर थ्योरम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स व्हिच इज यूजफुल टू सॉल्व द पॉलिनोमियल इक्वेशन का फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए पॉलिनोमियल इक्वेशन के डिवीजन लेने के लिए पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूट्स रिमाइंडर थ्योरम हमें यूजफुल होता है तो इस रिमाइंडर थ्योरम के बारे में हम डिस्कस करेंगे रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट हम डिस्कस करेंगे लेट p of x be any polynomial of degree greater than or equal to 1 let p of x be a polynomial having degree greater than or equal to 1 having degree greater than or equal to 1 and a be a real number such that and a be a real number such that
P of A equal to 0, A be a real number such that P of A equal to 0, then x minus A is a factor of P of x. X minus A is a factor of P of x. Conversely, if x minus A is a factor of P of x, then P of A equals 0. Then P of A equals 0. See your students, read the सर आपने क्या लिखा है, वो कन्वर्सली लिखा है क्या सर? G. आपने लिखा है नंबर से दैट P of A is equal to 0, then x minus A is a factor of P of x. Conversely, और यार देखो स्टूडेंट, P of x एक पॉलिनोमियल है। सर वो वर्ड क्या लिखा है आपने? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी स्पीकर आवाज- फटा है उसका। तो देखिए स्टूडेंट्स, रिमाइंडर थ्योरम क्या है? Let P of x be a polynomial having degree greater than or equal to 1 and A be a real number such that P of A equal to 0. अगर P of A equal to 0 आ रहा है, then x minus A is a factor of P of x. इस पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या होगा? x minus A होगा। कन्वर्सली क्या कहेंगे? x minus A अगर ये P of x का फैक्टर है, तो P of A की वैल्यू 0 होगी स्टूडेंट्स। x minus A ये फैक्टर है पॉलिनोमियल का, तो P of A की वैल्यू 0 होगी। इसका एक एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल से इस थ्योरम को समझ लें। फिर से एक बार स्टेटमेंट्स को मैं दोहरा दूंगा स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, लेट P of x P of x एक पॉलिनोमियल है और A भी A की वैल्यू रियल नंबर है। उस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू A पुट करने के बाद अगर वो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है, तो x माइनस A उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। x माइनस A पॉलिनोमियल का फैक्टर। कन्वर्सली क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? x माइनस A अगर ये पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो P of A की वैल्यू 0 होती है स्टूडेंट्स। तो इसका एक एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, तो एग्जांपल से आप और इस कंसेप्ट को बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंडिंग कर सकेंगे स्टूडेंट्स। एग्जांपल है द पॉलिनोमियल P of x equal to kx square plus 3x square minus 3 kx square plus kx cube plus 3x square plus 3 P of x है kx square kx cube plus 3x square minus 3 and q of x एक पॉलिनोमियल है स्टूडेंट्स। q of x है 2x cube minus 5x plus k
q of x equal to 2x cube, q of x equal to 2x cube minus 5x plus k. When divided by x minus 4, when divided by x minus 4, leave the same remainder. Leave the same remainder. Then value of k is then the value of k is a 2 b 1 c 0 d minus. MCQ टाइप में क्वेश्चन है ये। देखिए स्टूडेंट्स, p of x और q of x दो पॉलिनोमियल है, इसमें एक अननोन टर्म है k। क्वेश्चन को समझ लीजिए, p of x and q of x are two polynomials having unknown term k और दोनों का सेम फैक्टर x minus 4 है। मीन्स x minus 4 से अगर वो डिवाइड करते हैं, लीव द सेम रिमाइंडर, मीन्स p of x और q of x का जो दोनों का भी कॉमन ये है, कॉमन डिवाइजर है 4। तो देखो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन कैसे इसको सॉल्व करते हैं। x minus 4 से अगर डिवाइड करते तो लीव सेम। सर ये फैक्टर्स है क्या डिवाइजर? तो p of 4 इक्वल टू, जहां इस इक्वेशन में जहां पे x है वहां पे हम 4 रखेंगे। p of 4 means that is k into 4 cube plus 3 into 4 square minus 64k 16 plus into 3 48 minus 3 45, ये होगा 64k plus 45 p of q of 4 क्या होगा स्टूडेंट्स, इसमें जहां q of x में x की वैल्यू 4 पुट कर रहे हैं, तो 2 into 64 होगा 4 क्यूब माइनस 5 into 4 minus 20 प्लस, तो ये होगा 128 minus 20 plus k, that is 108 plus k। देखो स्टूडेंट्स, therefore x minus 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो सेम रिमाइंडर है, तो p of 4 equal to q of 4 है इसका मीन्स, क्योंकि इसका नाम ही रिमाइंडर थ्योरम है स्टूडेंट्स। therefore p of 4 क्या है, 64k plus 45 equal to k plus 108। तो देखो k लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया तो 63k होगा equal to 108 minus 45, तो 63k equals to students that is 3 63, तो k equal to क्या होगा स्टूडेंट्स 1, the value of k should be 1। देखिए स्टूडेंट्स,
इसे पॉलिनोमियल थ्योरम का एक एग्जांपल हमने यहाँ पे आपके सामने रखा है, रिमाइंडर थ्योरम। सर फिर से एक बार समझाओ। ओके, रिमाइंडर थ्योरम ये है स्टूडेंट्स, पहले थ्योरम समझ लीजिए। पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है एंड एक रियल नंबर, एनी रियल नंबर। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल ये हो गया एंड रियल नंबर 4। ये अगर एक रियल नंबर है, अगर ये की वैल्यू इस इक्वेशन में वेरिएबल x इक्वल टू a अगर पुट करते हैं तो p ऑफ a अगर 0 आता है x की वैल्यू पुट करने के बाद, x की वैल्यू a लेने के बाद अगर वो 0 आता है तो x माइनस a उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होता है। x माइनस a पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ऐसे सिंपल मैं नंबर में आपको समझा रहा हूँ। 108 अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं आप 108 को, तो ये आएगा 4 2 8 बचे 2, ये आएगा 28, 4 से 28। 4 से 108 को डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम क्या कहेंगे? 4 is a multiple of 108. 4 is a factor of 108. 4 जो है 108 का मल्टीपल है, फैक्टर है। कब कहेंगे? When 108 को 4 से मल्टीप्लाई करने, डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आता है तो 108 को 4 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम क्या कहेंगे? 4 is a factor of 108. 4 is a factor of 108. इसी तरह से इस पॉलिनोमियल p ऑफ x में x की वैल्यू अगर a पुट करने के बाद उसकी उस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आती है तो x माइनस a एक फैक्टर होता है उस पॉलिनोमियल का। p ऑफ x, इसका एक सिंपल और एक एग्जांपल मैं आपको समझा दूंगा। देखो स्टूडेंट्स, p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है और a एक रियल नंबर है। x की वैल्यू उस पॉलिनोमियल में a पुट करने के बाद अगर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है तो x माइनस a उसका फैक्टर होता है। इसका एक सिंपल एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ये तो समझ में आया। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का में अगर x इक्वल टू आप 2 ले रहे हैं, x की वैल्यू आप देखो ये p ऑफ x, आपका p ऑफ x क्या है स्टूडेंट्स? p ऑफ x x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, जिसमें आप x की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो p ऑफ 2 क्या होगा? निश्चित रूप से 0 होगा, क्योंकि p ऑफ x है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो p ऑफ 2 0 है क्योंकि x 2 स्क्वायर 4 आ गया, 6 प्लस 4 10 माइनस 5 2 10 0 है। तो क्या है? x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x. x minus 2 is a factor of p of x students. देखिए स्टूडेंट्स, ये पॉलिनोमियल है, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, जिसमें p ऑफ 2 0 है, तो x माइनस 2 क्या है? फैक्टर है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का। दिस इज द रिमाइंडर, दिस इज द रिमाइंडर थ्योरम। सर यस,
Yes, sir. ऋषिकेश sir. ओके, तो इसमें एक एग्जांपल हमने ये लिया कि पॉलिनोमियल p of x है kx cube plus 3x square minus 3 and q of x है 2x square minus 5x 2x cube minus 5x plus k. When divided by the x minus 4, leave the same remainder and the value of k is so p of 4 q of 4 same remainder है तो p of 4 equal to q of 4 इक्वेट किया तो k की वैल्यू हमें मिल गई पर. Now students, I hope today's lecture is fruitful for you. Thank you very much. Thank you. Okay. Thank you, sir. Thank you sir, good day.